सुना तूने न्यूज़? यार क्या हो रहा है यहाँ पे आजकल? इतनी भी सेफ्टी नहीं रही। सुन भी रही है तू? क्या हो गया है तुझे? कुछ तो बोल। सुना भी और देखा भी, क्या करूँ अब? लड़की है, ये तो होना ही था। यार ऐसे कैसे बोल रही है? कैसे बोल रही हूँ मैं? ये मैं नहीं, ये हमारे आसपास के सोसाइटी वाले कई सालों से बोल रहे हैं और हम चुपचाप मान रहे हैं। याद नहीं आ रहा है? चल याद दिलाती हूँ। हाँ तो कहाँ थी मैं? हमारी सोसाइटी के बारे में, राइट? तो हमारी सोसाइटी में कभी भी कोई ऐसी एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले सबका रिएक्शंस क्या होता है? अरे यार पक्का उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, पक्का वो आधी रात को घूम रही होगी, पक्का बहुत सारे लड़कों के साथ घूम रही होगी, पक्का उसकी चाल चलन अच्छी नहीं होगी। रियली मतलब अगर कोई लड़की रात को काम करके लौट रही है तो उसकी चाल चलन खराब है और शी इज अ इजी टारगेट फॉर रेप, राइट? दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी थिंक्स। देख, वो लोग सिर्फ अपना टेक केयर करने के लिए बोलते हैं। तो डिफेंड कर रही है। तूने अपनी लाइफ में कभी ये सब बातें नहीं सुनी? ऐसी बात नहीं है। तुझको किसी ने ऐसे नहीं बोला कि रात को बाहर मत जाना, शाम को 7 बजे से पहले घर वापस आ जाना, अनजान रास्ते में मत जाना, ऐसे कपड़े पहन के मत जाना, दिस क्लोथ इज टू रिवीलिंग? नहीं सुना तूने? और कल्चर के बारे में कि आजकल की लड़कियां तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो कर रही है, इसीलिए इनके साथ ऐसे हो रहे हैं। जैसे जो लड़की इंडियन कल्चर फॉलो करती है उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। हम घर के बाहर जाने की बात कर रहे हैं, शाम तक वापस आने की बात कर रहे हैं, जैसे घर के अंदर तो कुछ कभी हुआ ही नहीं। और ये ज्यादातर घर के अंदर वाली केसेस ना बच्चों के साथ होती है, पर वो जब अपने मम्मी पापा को बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? किसी को मत बताना। और बच्चे तो बच्चे, बूढ़ी औरत भी सेफ नहीं है आजकल। तो फिर गलती कहाँ है, किसकी है? लड़कियों की ना, क्योंकि वो बच्ची है तो वो रोक नहीं पाई, वो लड़की है तो उसको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो लड़की है वो साड़ी में थी पर क्या करे लड़कों का अरमान जाग गया, वो लड़की है वो बुरखे में थी तो क्या, लड़के को तो दिख गई ना बुरखे में थी तो, लड़की समझ में ही नहीं आना चाहिए। और गलती तो लड़की की है, इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत थी ही क्या? अब बाहर गई है तो रेप तो होना ही था। स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में ड्रेस कोड तो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए तो नहीं होता है, क्योंकि लड़का है उनके लिए तो सब कुछ अलाउड है। एक लड़के की 3-4 फीमेल फ्रेंड्स हो जाए तो ठीक है, लड़का फ्रेंडली है, पर एक लड़की के अगर 3-4 मेल फ्रेंड्स हो जाए तो लड़की बदचलन है। एक लड़का अगर स्मोक करे या ड्रिंक करे तो ठीक है, लड़कों का तो चलता है, पर एक लड़की अगर स्मोक करे और ड्रिंक करे तो उसको तो पहले से ही प्रेडिक्शन दे दिया जाता है कि इसका तो रेप होना ही है, जैसे ये तो बहुत कॉमन है। और ऐसा सिर्फ सोसाइटी में लड़कों की सोच नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसे परवरिश सोसाइटी की औरतें ही देती है ना, क्योंकि बच्चे तो उनके साथ ही टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो जब बचपन से किसी बच्चे को, बी इट बॉय या गर्ल, ऐसी परवरिश दी जाती है तो लड़की तो सहमी सी रहेगी और लड़कों को लगता है हमारे लिए तो सब कुछ अलाउड है। तो ऑब्वियसली यही लड़का जब बड़ा होता है तो उसको सही और गलत का समझ नहीं है, उसको तो लगता है कि सब कुछ अलाउड है। तभी नहीं लड़कों को लगता है ना कि ये लड़की रात को घूम रही है, मतलब हिंट दे रही है, ये लड़की की बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मतलब सबके साथ ही सोती होगी, तो ये भी हिंट ही दे रही होगी। और ये लड़की ड्रंक है, अरे भाई फिर तो मौका ही है, लूट लो जाके। और एक बात बताओ, इन लड़कों को पैदा किसने किया? लड़कियों ने, राइट? तो फिर गलती किसकी? लड़कियों की। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे गलती तो लड़की की है ना, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। लड़का देर रात तक काम करे तो बहुत हार्ड वर्क है, और अगर लड़की देर रात तक काम करे तो कैरेक्टरलेस। लड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है फैमिली चलाने की, पर लड़कियों का क्या है? उनकी तो शादी हो जानी है, उनको तो पति के पैसों पे ऐश ही करना है ना, तो इंडिपेंडेंट बनने की क्या जरूरत है? और शादी हो जाएगी तो तुम तो घर पे ही रहोगे, तो घर पे रहोगे तो तुम्हारा रेप थोड़ी होगा। शादी के बाद अगर तुम्हारा पति विदाउट कंसेंट कुछ कर रहा है तो क्या हुआ? पति है, अलाउड है, ये रेप थोड़ी होता है। तुम इसके कंप्लेंट कराने जाओगे, पुलिस खुद तुमको घर भेज देगी। और हमारे देश में रेप को तो रेप कंसिडर भी नहीं किया जाता जब तक लड़की मर ना जाए। मर गई
तो कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, बहुत कुछ चलेगा। और अगर बच गई तो पूरी जिंदगी उस लड़की को ही क्रिटिसाइज करेंगे लोग कि गलती उसकी कहाँ कहाँ थी। ना तो कोई उससे शादी करेगा, ना तो कोई उससे दोस्ती करेगा, ना तो कोई उससे बात तक करेगा। और तो और ज्यादातर ऐसे केसेस की कंप्लेन तो खुद घर वाले मना कर देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। उनको कुछ पड़ी नहीं है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है, उनको तो बस इस बात की पड़ी है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हमारे देश में तो इस बारे में बात करना ही टैबू है। गुड टच और बैड टच की छोड़ो, लड़कियों के इंस्टिंक्ट इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको दूर से पता चल जाता है कि कौन इसको अच्छी तरह से देख रहा है और कौन इसको गंदी नजरों से देख रहा है। पर मजाल है उसकी अगर ये बात ये किसी से कह दे तो ये बात अगर किसी ने किसी से कह दिया तो पीपल भी लाइक ये लड़की तो अटेंशन सीकर है, इसको तो मजा आता है ऐसे बोलने में लोगों के बारे में। कुछ लोग तो ये तक बोल दिए कि खुद ही घुमा रही है और खुद ही कंप्लेन कर रही है। सो इस बारे में ना ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब कोई कुछ बोलता है तब तुम लोगों को सुनना नहीं होता है, और जब कोई मर जाता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने निकल जाते हो। पर कभी इस चीज़ को जड़ से उखाड़ने का सोचा है? कभी सोचा है कि मेरे घर में जो छोटा भाई है या मेरा फ्रेंड है उसको थोड़ा समझा दूँ? पर नहीं, हम लोगों में तो एटीट्यूड है कि हमारे घर के लड़के तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और ऐसा सिर्फ आपको नहीं, सबको लगता है। तो अगर लड़कियों को सेव करना है तो लड़कों को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और बुकिश एजुकेशन नहीं, एथिकल एजुकेशन। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल भेज के ख़त्म नहीं होता है, उनके साथ बैठ के बात भी करना पड़ता है। बच्चे को टॉप स्कूल में भेज दिया, बेस्ट कोचिंग क्लासेस दे दी, ज़रूरत की हर चीज़ें बोलने से पहले दे दी, तो बच्चे के साथ कभी टाइम स्पेंड करके ये नहीं देखना होता है कि बच्चा किस तरह की मेंटालिटी रखता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर अच्छी स्कूल जा रहा है तो उसकी मेंटालिटी भी बहुत अच्छा होगा। अगर कोई लड़की कुछ गलती करती है तो उसके माँ बाप पे ही आते हैं ना कि माँ बाप ने यही सिखाया है। तो बात लड़कों पे भी तो लागू होती है ना, क्योंकि जब एक लड़का रेपिस्ट बनता है ना, इसमें गलती सिर्फ उस लड़के की नहीं होती है, उसके पूरे लाइफ एक्सपीरियंसेस की होती है। वो कैसे पला बड़ा है, वो क्या सीख रहा था और उसकी क्या सोच है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप होता है और हम सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं। नाउ वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि क्या जस्टिस चाहिए। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी रेप करने वाले को अगर ख्याल भी आए रेप करने का तो उनकी रूह कांप जाए। What are your thoughts on it? Do let me know in the comment section below. I know मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत चुभ रही होगी, but I really don't care. Anyways, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ। कि गलती तो लड़कियों की है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लड़कियाँ ही नहीं रहेंगी तो वे भी नहीं होंगे, है ना।